welcome you all to Force Defense Academy. I hope you all are well and doing well for your SSC preparation. Today I'll be discussing about Indus Water Treaty. देखिए इंडस वाटर ट्रीटी और इसके सस्पेंशन के बाद क्या इम्प्लीकेशंस हुए इंडिया में और क्या इम्प्लीकेशंस हुए पाकिस्तान के ऊपर, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए इंडस वाटर ट्रीटी आती क्यों है, सबसे पहले तो पहले इंडस रिवर की अगर हम बात करें तो हमारा जो नॉर्थ इंडिया है और पाकिस्तान जो है वहाँ पे जो मेजर वाटर के जो डिमांड्स को फुलफिल करता है वो है इंडस। और इंडस का जो बेसिन है काफ़ी बड़ा है, इसकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज है जैसे इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, बियास, सतलज, ये सब जो है सारे जो हमारा नॉर्थ इंडिया और पाकिस्तान की मेजर रिक्वायरमेंट जो है वाटर फुलफिलमेंट के लिए जो फुलफिल करती है वो है इंडस रिवर की हेल्प से। तो अभी जो है पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने इसको सस्पेंड कर दिया है। अब देखिए इसके पहले भी कई सारी लड़ाइयाँ हुई है हमारे यहाँ, कई सारी वॉर के बाद भी अभी तक इंडस वाटर ट्रीटी कभी सस्पेंड नहीं हुई थी। अब देख लीजिए 1960 में साइन होती है एंड देयर आफ्टर एट द टाइम ऑफ 1965 हमारे यहाँ वॉर होती है, 1971 में वॉर होती है, 1999 में होती है, 2008 में अटैक हो जाता है, 2016, 2019, ऐसी कई सारी चीज़ें थी जब हम कर सकते थे सस्पेंड। स्टिल इंडिया ने अभी तक कभी इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड नहीं किया, लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि इंडिया ने ऐसी स्टेप ली है कि हमने पानी को क्या कर दिया है, मतलब हमारी जो ट्रीटी है इंडस वाटर ट्रीटी उसको हमने सस्पेंड कर दिया है। तो हम देखते हैं इंडस वाटर ट्रीटी बनी कैसे और क्यों बनी। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें, प्री इंडिपेंडेंस की बात करें, तो जब पार्टीशन होता है पहले तो देखिए इंडिया पाकिस्तान एक ही हुआ करता था बिफोर 1947। तो एक ही नदी है, मतलब ठीक है, जिसमें इसमें पानी जा रहा है, पाकिस्तान में जा रहा है, इंडिया में जा रहा है, ठीक था। लेकिन जब पार्टीशन हो जाता है तो अब क्या होता है कि अब पाकिस्तान वाले क्या करेंगे, मतलब उस टाइम पे जब पानी की जब दिक्कत आती है, मतलब अब क्योंकि सारे रिवर्स जो है आप देखिए सारी रिवर्स का जो फ्लो होता है, मतलब अपर राइपेरियन अगर आप देखेंगे तो स्टार्ट होती है इंडिया से, मतलब हिमालय से पास होके कहाँ जा रही है, वो पाकिस्तान में फ्लो कर रही है। तो स्टार्ट वो इंडिया से हो रही है, फिर पाकिस्तान में जा रही है। अब हो जाता है पार्टीशन, अगर इंडिया कभी सारे रिवर को अपनी साइड ले ले तो पाकिस्तान के बाद तो पानी का कोई सोर्स ही नहीं बचेगा। तो प्री इंडिपेंडेंस अगर देखेंगे हम तो ठीक है, हमारे पास इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, बियास, सतलज दोनों इंडिया पाकिस्तान दोनों की वाटर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता था। लेकिन जब पार्टीशन हो जाता है तो अब वहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि अब किसके पास कौन सी नदी आएगी, कौन किस नदी का पानी को यूज़ करेगा। तो अब जब है ना एक टाइम होता है, मतलब अप्रैल 1948 के टाइम की बात होती है, तब इंडिया जो वहाँ पे डैम बने हुए रहते हैं यहाँ की इंडस झेलम रिवर पे, तो वहाँ से क्या कर देता है, बंद कर देता है उनको। पाकिस्तान में पानी की कोई सोर्स ही नहीं बचता है कि उनके पास कैसे पानी आएगा। तो फिर पाकिस्तान वहाँ पे क्वेश्चन खड़ा करता है कि अब मतलब कुछ ना कुछ तो एग्रीमेंट होना चाहिए कि हमें पानी मिले। तो वहाँ पे एक इंटर रोमानियन अकॉर्ड होता है एट द टाइम ऑफ मई 1948। उसमें क्या हो जाता है कि देखो रिवर स्टार्ट हो रही है इंडिया से और फिर जा रही है पाकिस्तान में। तो इंडिया बोलता है कि हम आपको पानी तो पहुंचा देंगे लेकिन आपको इसके लिए एनुअल पेमेंट करना पड़ेगा। तो एनुअल पेमेंट आप करेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, हम आपको पानी पहुंचा देंगे। तो ये अकॉर्ड कहता है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं रहता है, वो इंटरनेशनल लेवल पे इस चीज़ को कंसर्न खड़ा करता है। तो वर्ल्ड बैंक के मीडिएशन में फिर ट्रीटी साइन हो जाती है एट द टाइम ऑफ 1960, जिसमें इंडस वाटर कि जो भी ट्रिब्यूटरीज रहती है उसके पानी को हम डिवाइड कर देते हैं कि कौन कौन सी रिवर इंडिया में रहेगी, मतलब कौन कौन सी रिवर का पानी इंडिया यूज़ करेगा और कौन सी रिवर का पानी पाकिस्तान यूज़ करेगा। तो इस तरीके से ट्रीटी बनती है। अगर आप मेन प्रोविजंस देखिए, मतलब क्या क्या किस तरीके से डिवीजन हुआ, क्या मेन प्रोविजंस है इस ट्रीटी के, तो अगर आप पहला देखिए तो ईस्टर्न रिवर, मतलब जो रिवर ईस्ट साइड में है, कौन कौन सी है, रावी, बियास एंड सतलज। मतलब रावी, बियास एंड सतलज ये जो ईस्ट साइड में जो रिवर है उनका पानी यूज़ करेगा कौन, इंडिया, जो कि अराउंड 33 मिलियन एकड़ पे ये यूनिट होती है वाटर को मेजर करने की। ये इंडिया को एक्सक्लूसिव, मतलब पूरा कंट्रोल जो रहेगा, एक्सक्लूसिव यूज़ जो रहेगा वो कौन करेगा, इंडिया करेगा। वहीं वेस्टर्न रिवर जो इंडस, झेलम एंड चेनाब, जो 3 वेस्टर्न रिवर्स है उनका यूज़ कौन करेगा, पाकिस्तान यूज़ करेगा, जो कि अराउंड 135 मिलियन एकड़ फीट तक है वो। उसके बाद इंडस रिवर ट्रीटी जो है, मतलब ये जो वेस्टर्न रिवर है इसके अलावा, मतलब ऐसा नहीं है कि इतना पानी जो है पूरा पाकिस्तान यूज़ करेगा। इसमें कुछ एक्सेप्शंस बताए थे कि जैसे इरिगेशन यूज़ जो होगा एक लिमिट तक, इरिगेशन में इंडिया भी वेस्टर्न रिवर का यूज़ कर सकता है। उसके अलावा नॉन कंजप्टिव यूज़ जैसे कि पावर जनरेशन, नेविगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, बट स्टोर नहीं कर सकता। मतलब ऐसे इन कामों में क्या कर सकता है, इंडिया यूज़ कर सकता है वेस्टर्न रिवर, मतलब इंडस, झेलम और चेनाब के पानी को भी इस तरीके से यूज़ कर सकता है। उसके बाद स्टोरेज लेवल, मतलब 3.75 मिलियन एकड़ फीट तक वाटर स्टोर कर सकता है।
मतलब काय के लिए, कंजर्वेशन या फ्लड स्टोरेज पर्पस के लिए। तो ये जो था इंडस वाटर ट्रीटी में मतलब इस तरीके से डिस्कशन हुआ था। उसके अलावा वोटर डिवीजन का अगर हम रेशो देखें तो 20% वोटर जो है वो इंडिया को मिला और 80% वोटर जो है पाकिस्तान को मिला। आप देखिए कि मतलब इंडिया से स्टार्ट हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है रिवर्स और फिर उधर जा रही है पाकिस्तान में। स्टिल इंडिया का शेयर कितना है वहाँ पे, 20% वोटर के ऊपर उसका फुल कंट्रोल है, बाकी 80% कहाँ है, पाकिस्तान में है। अगर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात करें हम, मतलब अगर कुछ भी डिस्प्यूट होता है, कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है दोनों देशों के बीच में, तो किस तरीके से हम उसको सुलझाएंगे, तो उसके लिए बनता है परमानेंट कमीशन। मतलब पहले वो मुद्दा कहाँ जाएगा, परमानेंट कमीशन में जाएगा, वहाँ पे डिस्कशन होगा, या फिर इंटर गवर्नमेंट मतलब दोनों देशों की गवर्नमेंट मिलकर उस चीज़ को सुलझा लेगी। बट अगर वहाँ भी नहीं सॉल्व होता है तो फिर बनेगा न्यूट्रल एक्सपर्ट ग्रुप, मतलब न्यूट्रल एक्सपर्ट ग्रुप बनाएंगे वर्ल्ड बैंक की मीडिएशन में, वर्ल्ड बैंक की हेल्प से, जो डिसीजन लेंगे। लेकिन यहाँ भी नहीं होता है फिर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, जहाँ पे क्या होगा, ट्रीटी से रिलेटेड कुछ भी मैटर अगर होता है तो वहाँ पे उसका रिजोल्यूशन लाया जाएगा। तो इस तरीके से डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की बात होती है। लेकिन अभी देखिए अभी क्यों नहीं गया यहाँ पे मुद्दा, अगर हम बात करते हैं कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाया है तो क्यों नहीं है अभी, मतलब जैसे जब अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो यहाँ पे क्यों नहीं ले जाया गया मुद्दे को, क्योंकि इंडिया ने सस्पेंड कर दिया ट्रीटी को, ट्रीटी को ही खत्म कर दिया है, तो ये मैकेनिज्म भी तो खत्म हो गया ना। अगर ये खत्म ही हो गया है तो हम यहाँ पे डिस्प्यूट को ले जा ही नहीं सकते, क्योंकि हम मान ही नहीं रहे इन चीज़ों को, हमने सस्पेंड ही कर दिया है ट्रीटी को। एंड सस्पेंशन का मतलब ऐसा नहीं है कि हमने पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया या फिर पूरी तरीके से पानी हम इंडिया में ले लेंगे, ऐसा मत समझिएगा आप इसको। कि जैसे ये इंडस, रावी, बियास एंड सतलज, ये जो ईस्टर्न रिवर्स है इसका पानी कहाँ रहेगा, इंडिया में। और इंडस, झेलम एंड चेनाब जो कि क्या है, वेस्टर्न रिवर्स होती है, उसका पानी कहाँ जाएगा, पाकिस्तान में। तो 80% पाकिस्तान और 20% इंडिया। अगर अब देखिए सिग्निफिकेंस क्या है इंडस वाटर ट्रीटी का, देखिए दो देशों के बीच में मतलब क्रॉस बॉर्डर अगर कोई ट्रीटी हुई है तो ये पहली वाटर ट्रीटी है, वाटर शेयरिंग ट्रीटी है एशिया में, जो कि दो देशों के क्रॉस बॉर्डर मतलब एक ट्रीटी शेयर करते हैं ऐसे। और कहीं पे भी आप किसी देश में भी नहीं देखेंगे कि दो देशों ने से ट्रीटी बनाई है कि हम किस तरीके से पानी को शेयर करेंगे। उसके बाद जेनरस टुवर्ड्स लोअर राइपरियन स्टेट, मतलब अब देखिए कि हमारा देश जो है, इंडिया जो है, अपर राइपरियन स्टेट है, मतलब वहां से रिवर ओरिजिनेट होती है, देन इट एंटर्स इन पाकिस्तान। ठीक है, फिर भी हमने 80% वोटर जो है किसको दे रखा है, मतलब 80% वोटर जो है पाकिस्तान को दे रखा है। तो देखिए मतलब हमारी कितनी जेनरसिटी है कि हमारे देश से होके जा रही, फिर भी हमने उसको ज्यादा शेयर दिया वोटर का। एंड देन इफ यू टॉक अबाउट पास द क्राइसिस स्टेज, मतलब कितनी सारी वॉर हुई है, 1965 में वॉर हुई, 1971 में वॉर हुई, 1999 में होती है, स्टिल वी हैवंट सस्पेंडेड दिस ट्रीटी येट, मतलब अभी हुआ है क्योंकि पाकिस्तान ने हद पार कर दी ना। अब तो इंडिया जेनरसिटी देखो, मतलब 2001 में हमारे यहाँ वो होता है, अटैक होता है, 2008 में होता है, उरी होता है, पुलवामा, मतलब ऐसे इंसिडेंट के बाद भी अभी तक क्या कर रही है, ट्रीटी सर्वाइव कर रही है। उसका सक्सेसफुल मॉडल, इंडस वाटर ट्रीटी जो है एक सक्सेसफुल मॉडल है, जो कि दो राइवल नेशंस जो है उनके बीच में अभी तक क्या कर रही है, सर्वाइव कर रही है। मतलब इंडिया पाकिस्तान के तो शुरू से ही लड़ाई चल रही है, सिंस 1947 दे आर राइवल स्टेट्स। राइवल स्टेट होने के बाद भी हम अभी तक क्या कर रहे थे, इंडस वाटर ट्रीटी को हमने सस्पेंड नहीं किया, ना कोई कैंसिल किया, अभी तक चलती आ रही थी। अब देखिए डिस्प्यूट क्या है, मतलब कई सारे प्रोजेक्ट जैसे किशन गंगा, रातले, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जो कि इंडिया कंस्ट्रक्ट कर रहा है वेस्टर्न रिवर्स पे, तो वहाँ पे पाकिस्तान हमेशा कंसर्न खड़ा करता है, डिसएग्रीमेंट शो करता है। उसके अलावा कई सारे प्रोजेक्ट जैसे कि सलाल डैम प्रोजेक्ट है जो कि चेनाब रिवर पे बना रहा है इंडिया, रियासी डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर, बागलीहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो गया जो कि चेनाब रिवर पे डोडा डिस्ट्रिक्ट में, पकाल दुल प्रोजेक्ट, लोअर कलनाई प्रोजेक्ट, कीरू प्रोजेक्ट। तो ये जो प्रोजेक्ट इंडिया बना रहा है फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पर्पस, इनके ऊपर पाकिस्तान उसका डिसकंसर्न शो करता है, मतलब डिसएग्रीमेंट शो करता है। अब देखिए अब क्या हुआ, पहलगाम अटैक होता है, देखा ही 22 अप्रैल को। उसके बाद फर्स्ट टाइम एवर मतलब इंडिया ये डिसाइड करता है कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। बट सस्पेंशन डजंट मीन कि वी हैव ओवरऑल कैंसल दिस ट्रीटी, मतलब पूरी तरीके से कैंसिल नहीं किया है, सस्पेंशन किया है। और ऐसा मत समझिएगा आप कि इंडिया ने सस्पेंड कर दिया है इट मीन्स कि सारा पानी जो है 6 रिवर का हम इंडिया में ले लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है कि हम पूरा का पूरा पानी इंडिया के अंदर ले लें, इंडिया में बाढ़ आ जाएगी भाई अगर पूरा पानी हमने इंडिया में कर लिया तो, ऐसा नहीं होता है। बट सस्पेंड कर दिया मतलब कि हम उसके साथ कई सारी चीज़ें, मतलब जैसे कि वाटर का डेटा शेयर नहीं करेंगे, फ्लड कंट्रोल, हमारा मन होगा तब पानी को रोकेंगे, जब मन नहीं होगा तब वापस से खोल देंगे।
उसके साथ कोई शेयर नहीं करेंगे, उसका कोई अब राइट नहीं रहेगा कि हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट के वहाँ आके वो देख सकता है कि क्या चल रहा है, मॉनिटरिंग कर सकता है, ये सारे राइट उसने खो दिए। तो अगर हम देखें कि पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्प्लीकेशन हुआ, सबसे पहला वाटर डिपेंडेंसी। वहाँ का 80% फ्लो हमारा वहाँ होता था, और वहाँ की पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे तो इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इवन इंडस्ट्रीज में हो गया, ड्रिंकिंग के लिए, पंजाब सिंध सारे एरियाज में मतलब क्या होता था, सबसे ज़्यादा जो मतलब पानी की रिक्वायरमेंट फुलफिल करता था वो थी इंडस रिवर्स, मतलब इंडस की ट्रिब्यूटरीज जो है उनसे ही वहाँ पे पानी पहुँचता था। लेकिन मतलब यही अगर पाकिस्तान को इम्पैक्ट होगा अगर हम वहाँ से पानी रोकते हैं या कुछ भी करते हैं तो। उसका अर्बन वाटर सप्लाई, कई सारी सिटी कराची, लाहौर, मुल्तान जो कि डिपेंड करती है डायरेक्टली इन रिवर पर उनकी डेली वाटर रिक्वायरमेंट्स के लिए। एग्रीकल्चर का 23% जो जीडीपी पे मतलब जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, 68% जो है रूरल पॉपुलेशन को कंट्रीब्यूट करता है। 90% वाटर जो है वहाँ का इरिगेशन के लिए कहाँ से मिलता था उनको, ये जो इंडस का जो हमारा बेसिन है, इंडस बेसिन से ही मिलता था, उसी से रिक्वायरमेंट फुलफिल होती थी। उसके बाद अगर इरिगेशन देखिए, अराउंड 154.3 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर जो है वहाँ की फूड सिक्योरिटी, फार्मिंग मतलब इरिगेशन के लिए इतना वाटर यूज़ किया जाता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट अगर आप देखिए तो अगर देखिए वहाँ की मतलब मेजर पॉपुलेशन ड्रिंकिंग के लिए, इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, सब चीज़ों के लिए कहीं पे डिपेंड है, इंडस वाटर के लिए। लेकिन अगर उनको पानी नहीं मिलता है, मतलब उनकी क्रॉप जो है अगर उनको पानी नहीं मिलता है, इंडिया किसी का तरीके से अगर पानी रोक देता है तो क्या होगा, वहाँ की क्रॉप खराब होगी, क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होगा, क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होगा तो इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो जाएगी, एक टाइम पे रुक जाएगी अगर ये सस्पेंड हो जाता है, मतलब इंडिया अगर पानी रोक देता है तो लोअर क्रॉप प्रोडक्शन होगा, फूड स्कार्सिटी होगी, रूरल इकोनॉमी पे इफेक्ट होगा। तो ये इम्प्लीकेशन है। उसके बाद एग्जिस्टिंग वाटर क्राइसिस। अब पाकिस्तान में अगर देखिए तो देखिए पाकिस्तान ऑलरेडी सफ़र कर रहा है ग्राउंड वाटर डिफिशियंसी, मतलब स्कार्सिटी है वहाँ पे ग्राउंड वाटर की, सोइल सेलिनिटी की, वीक वाटर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब उनके पास स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर भी कोई हाई लेवल का नहीं है। तो ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी है। इंडस का भी अगर हम पानी रोक दे तो पाकिस्तान तो पूरा सूखा ही हो जाएगा एक तरीके से। उसके बाद लिमिटेड स्टोरेज, वही देखिए रिजर्वोयर उनके पास जैसे मंगला, तरबेला, ये भी अराउंड 14.4 मिलियन एकड़ फीट ही पानी मतलब इकट्ठा कर पाते, स्टोर कर पाते, जो कि 10% है एनुअल लोकेशन का। तो अब देखिए उसके पास स्टोरेज फैसिलिटी भी नहीं है। सर लॉज ऑफ सिक्योरिटी, ट्रीटी सस्पेंड होने से मतलब जो गारंटी अभी तक था कि किस तरीके से वाटर मैनेजमेंट होगा, किस तरीके से चैलेंजेस को फेस करेंगे, जो भी बातें होती थी वो सारी चीज़ों पे भी अधिकार पाकिस्तान ने अब खो दिया है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया, कि किस तरीके से ये ट्रीटी बेनिफिशियल होगी, किस तरीके से इम्प्लीकेशंस होगा इंडिया के लिए, तो इंक्रीज कंट्रोल ओवर वेस्टर्न रिवर, मतलब इसने क्या कर दिया है, हमारा जो कंट्रोल अभी तक ईस्टर्न रिवर पे तो पूरा था, वेस्टर्न रिवर पे कुछ था, तो वहाँ पे पूरा कंट्रोल हम कर सकते हैं, मतलब हमारा कंट्रोल बढ़ गया है वहाँ पे वेस्टर्न रिवर्स में। कौन कौन सी वेस्टर्न रिवर है, इंडस, झेलम एंड चेनाब। हाइड्रो पावर जनरेशन, देखो अब क्या होगा, हम अच्छे से हाइड्रो पावर जनरेशन कर सकते हैं, हाइड्रो पावर जनरेशन हमारा इंक्रीज हो जाएगा बिना किसी ट्रीटी इम्पोज डिजाइन के, ऑपरेशनल लिमिटेशन के। देखो अभी तक पाकिस्तान हमेशा इंटरफेयर करता था कि हमारी रिवर है, हमारे देश में आ रही है, फिर भी आप हाइड्रो पावर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, हाइड्रो पावर प्लांट लगा रहे हो। तो अभी तक वो कंसर्न खड़ा करता था, डिसएग्रीमेंट शो करता था, लेकिन हमने अब सस्पेंड ही कर दिया है ट्रीटी को, तो पाकिस्तान डजंट हैव एनी राइट कि वो कुछ बोले यहाँ आके। उसके बाद फ्लड कंट्रोल एंड वाटर स्टोरेज, देखिए अब हमारे पास फ्लड कंट्रोल मेजर्स और मतलब किस तरीके से मिटिगेट करना है, हमें फ्लड को किस तरीके से रोकना है, कब पानी को रोकना है, कब पानी को छोड़ना है, ये सारा कंट्रोल किसके हाथ में, अब इंडिया के हाथ में। नॉन ऑब्लिगेशन टू शेयर फ्लड डेटा, अब हम उसको डेटा शेयर करें नहीं करें हमारी मर्जी। जैसे अभी इंडिया ने क्या किया था, चेनाब रिवर का पानी रोक लिया था और अचानक फिर छोड़ दिया था, तो पाकिस्तान में फ्लड जैसी कंडीशंस आ गई थी। तो अभी तो ठीक है समर का टाइम है, लेकिन जब मतलब ऑलरेडी मानसून का टाइम होगा, बारिश का टाइम होगा, उस टाइम पे अगर ऐसे अचानक पानी छोड़ दिया जाएगा तो पाकिस्तान में काफ़ी चांसेस है कि फ्लड आ जाए। उसका सस्पेंशन ऑफ साइट विजिट्स, पहले क्या होता था कि पाकिस्तान यहाँ पे हमारे अगर कोई भी प्रोजेक्ट बनता है तो वहाँ पे विजिट कर सकता था, उसके पास राइट था, लेकिन जैसे सस्पेंड हुई ट्रीटी अब वो वहाँ विजिट नहीं कर सकता। सर लिमिटेड इमीडिएट इम्पैक्ट, देखिए अगर हम हमारे इंडिया के ऊपर इम्प्लीकेशन की बात करें तो शॉर्ट टर्म है, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन होता है, डायरेक्ट ऐसा तो है नहीं कि इंडिया अचानक से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, डैम्स बना देगा और सारा पानी इंडिया में ले लेगा, ये पॉसिबल नहीं है। शॉर्ट टर्म इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म धीरे 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 इंडिया क्या करेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा डैम को, डैम बनाएगा,
और मतलब कुछ भी वहाँ पे प्रोजेक्ट्स बनाएगा तो लॉन्ग टाइम के प्रोसेस ही, ऐसा नहीं है कि अचानक आज ही बंद ट्रीटी सस्पेंड हुई और आज ही सारा पानी इंडिया ले लेगा अपने अंदर, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में इसका इम्प्लीकेशन स्टार्ट होंगे। तो ये देखा हमने इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, मतलब जो कि अभी तक एक कोऑपरेशन के लिए मतलब बताया जाता था कि दो राइवल नेशन के बीच में भी मतलब कोऑपरेशन का सिंबल है इंडस वाटर ट्रीटी, मतलब जो कि अभी तक सिंबल का कोऑपरेशन होता है, अभी क्या बन गया है वो एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो गया है कि अभी तक जो कॉम्परेशन था वो कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो गया है। नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट भी था कि ब्लड एंड वाटर कांट फ्लो टुगेदर, मतलब अब हमने वॉर स्टार्ट कर दी, मतलब हमने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है, तो ये अब चलेगा। मतलब कई सारे कॉम्प्लेक्सिटीज आएगी, मतलब अभी तक भी आई है, कई सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आई है, लेकिन हमने फिर भी इस चीज़ पे नहीं, मतलब अभी तक हमने वाटर डिप्लोमेसी नहीं की थी कि हम पानी रोक देंगे ऐसा करेंगे, लेकिन अब इंडिया ने स्टैंड ले लिया है और किसके और सारे कई सारे रिजल्ट्स होंगे, बाद में पता चलेगा। पाकिस्तान ने भी इसको कंसिडर किया एज ए एक्ट ऑफ वॉर। उसके बाद आपने देखा ही कई सारी लड़ाइयाँ हुई, पाकिस्तान पर अटैक हुआ, इंडिया ने किया, तो कई सारे इंप्लीकेशंस है। दिस इज ऑल अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक।